अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। इमरान ख़ान साहब को जेल में 700 दिन से ज़ायद हो गए और राना सनाउल्लाह ने जब पूछा गया जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के बारे में, तो जब वो इंसाफ पसंद जज का नाम दिया तो हंसी निकल आई। ये सबूत है इस बात का कि ये लोग क्या हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरहना हालत में तस्वीर क्यों ली गई और DGI-SPR के 2 ट्वीट्स और कम्युनिटी नोटिस ने कैसे गलत करार दे दिया। पाक फ़ौज नून लीग को सपोर्ट कर रही है। मोहसिन नकवी साहब का कहना है मरियम नवाज़ की हैसियत जो है ना एक बीमार से है कि वो मुहर्रम हराम के दिनों में भी आप अंदाज़ा लगाएं अपने नाम को। भाई ये तो इज़हार और कुर्बानी के नाम से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से बात होनी है। तनख्वाहदारों का क्या जुल्म हो रहा है और पीपल्स पार्टी में नए शामिल होने वाले मेंबर का इमरान खान के खिलाफ का, ओ भाई जितने भी इमरान खान के खिलाफ के तबाह बर्बाद हो गए। तुम क्या चीज़ हो, तुम्हारे बारे में तो बहुत सी चीज़ें मैं नाम लूँगा इसके बारे में। मुझे किसने रब्ता किया था और क्या क्या कहानियाँ इसके बारे में बताई थी इस शख्स के बारे में जो नया नया पीपल्स पार्टी में गया। यानी ऐसे नहीं गया, भिजवाने वाले ने भिजवाया और जैसे और गया भी पीपल्स पार्टी के अंदर है। DGI-SPR के 2 ट्वीट्स हैं अकाउंट से तकरीबन 2 साल यानी को गालिबन 25वां वक्त कहा जा रहा है कि 2 ट्वीट्स किए गए। दोनों पर कम्युनिटी नोट चिपका दिया गया। पहले नोट में जो फितनतुल ख़वारिज के हवाले से था और ट्वीट के मुताबिक इंडिया की जानिब से ऑपरेट करते हैं और उन्हें इंडियन स्पॉन्सर्ड कहा गया है। अब इस पर कम्युनिटी नोट में से झूठ कहा गया और इस पर तबसरा किया गया है कि पाकिस्तान आर्मी जो है जबरी गुमशुदगियों, इंसानी हकूक़ की पामाली, मावराए अदालत कत्ल और मासूम लोगों को दहशत करार देने में मुलव्वस रही। ये पता नहीं इसकी हकीकत क्या है। जो बात सामने है वो मेरा काम है आपके सामने रख दूँ, जो मुझे समझ में आता ही है भाई। और ये आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये बात फ्लोट इतनी हो चुकी है और वो वजह भी सिर्फ यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई है, सियासी हुकूमत अपने ऊपर लेती नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली तो बात फिर वही आता है वो लेना कि जनाब हमने सारा ये काम किया है। और दूसरा वो कैप्टन कर्नल शेर खान की शहादत पर ख्वाजा तहसीन पेश किया और कम्युनिटी नोट में कहा गया है कि शेर शहादत के बाद उनकी डेड बॉडी तो हम नहीं लाए थे मगर इंडिया वालों ने पहुंचाई थी। अब ये बात आ रही है और साथ में उनकी बहादुरी की तारीफ़ भी की थी। कैप्टन रिटायर्ड कर्नल शेर खान के मुतालिक एक भारतीय आर्मी के ऑफिसर ने वीडियो भी जारी की थी, कहा था उनकी तारीफ़ की थी और बताया था किस बहादुरी से लड़े। अब अकाउंट पर दोनों ट्वीट्स पर कमेंट सेक्शन अलबत्ता ऑफ है। मीडिया पर आज़ादी असूली तौर पर 2 तरफ़ा होती है, लेकिन आपको पता है कि ये वाला मामला बड़ा सेंसिटिव है और इसके ऊपर बातें गालम गलोच बहुत बातें, यानी आप वैसे कमेंट करें तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक गालम गलोच की बातें तो वो देखिए साफ कही हुई बात भी नहीं आप कह सकते। और यही समझना है कि इसको इस तरह बैलेंस किया जाए कि आप चीज़ों को ज़रा समझ सकें। यानी आप प्यार मोहब्बत से भी हर चीज़ का इतलाक़ कर सकते हैं और उसको उस तरीके से कह भी सकते हैं। ये समझने की बातें हैं। और अब सवाल बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में अब ये बातें ये आम हो सकती हैं ना, लेकिन एक बात मेरा जिक्र करता है कि नाम लिए बगैर नून लीग की सपोर्ट करी और उसमें उसका सबूत कैसे है। ख्वाजा आसफ़ ने हाइब्रिड रजीम के हवाले से बात किया, हनीफ अब्बासी ने इसके ख़िलाफ़ बात की और नईम भट्ट अशरफ भट्ट के कॉन्टैक्ट्स के हवाले से जो उनके साथ इंटरव्यू हुआ था, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब ने उस बात को सपोर्ट कर दिया। उन्होंने इमरान खान का दौर को भी हाइब्रिड रजीम तशबीह दी और बताया कि उनके साथ क्या क्या ज़्यादती हुई और इनके हवाले से भी उन्होंने इनकार नहीं किया। अब ये बात हो सकती होती है और हमारे जो सीनियर्स हैं फ़ौज के हवाले से हर वक्त नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम के साथ हर जगह कई ऐसे मामला में हमने देखा है और होना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा जानता ख्याल है इससे अवॉइड करना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है इस कॉन्टैक्ट्स के हवाले से। और जब हर जगह इकट्ठे मौजूद होना है तो फिर सवाल बहुत उठते हैं, ठीक है ना जी। और बड़ी बातें होती नहीं हैं। जनरल बाजवा के हवाले से आप तारीख़ी तौर पर बातें सारी सामने, इमरान खान साहब और किस तरह ख्वाजा आसफ़ को जिताया था। फिर जनरल बाजवा के बारे में यही था कि अप्रैल 2019 में रब्ता होगा और हमने वो तारीख़ी तौर पर देखा कि इमरान खान मुल्क में बाहर चले गए। नवाज शरीफ नवंबर 2019 में 50 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर बाहर चले गए। अभी हालात आप बता दें, अब भी तो वही अदालतें हैं ना, क्या अदालतें बदल गई हैं? अब वही जजेज़ हैं, उनमें से कई ऐसे जजेज़ हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 7 जजेज़ के बारे में अक्सर मैं बात करता रहता हूँ, तो ये सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है जो बता रही हैं। और यहाँ फसाइयत जो है वो सारा कुछ सामने आ चुका हुआ है।
और करप्शन देखें आप, अगर आप देखें करप्शन पे कोई काम नहीं हो रहा। पहले डर और खौफ होता था कि कहीं ना कहीं नैब आ जाएगी, एंटी करप्शन अब कहाँ है, कोई चक्कर ही नहीं है। हालात ही सामने हैं, 17 सीटों से जीतने वाले हुक्मरान का आप बैठे हैं, और जहाँ कोई बात होती है किसी भी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, तो वहाँ डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना जी। तो ये ज़रा समझना है और इस बात को उसी तर्ज के ऊपर लेकर चलना है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हालात और वाक़यात हैं, तो सच्ची बातें आ जाएगी। हम चलते हैं अगली ख़बर की तरफ, और वो बड़ा अहम मामला है मरियम। अब मरियम सफदर के हवाले से जो नज़र आ रहा है कि वो तनकीद की परवाह किए बग़ैर, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें इतनी पब्लिसिटी की, और आप टीवी चैनल्स के ऊपर, अखबारात के ऊपर क्यों 60-60 सफ़े के इश्तिहार, अभी 10 मुहर्रम के दिनों में 20 करोड़ रुपये के हवाले से बातें आ रही हैं, और वो कहा जा रहा है कि क्या कुछ होना है, कहाँ अगर पाकपतन में गई है, मैं उन चीज़ों में क्या, मैं नहीं उलझना चाहता इन चीज़ों के अंदर। लेकिन यार ये पब्लिक मनी है, आवाम का पैसा है, खुदा रहा, ठीक है ना जी। और लेकिन अब कमाल की बात है, देखना ये है कि इसका कौन जवाब देगा और कौन इन चीज़ों को उस तरह लेकर चलेगा, ये ज़रा समझने वाली बात है। मुहर्रम हराम के हवाले से भी पब्लिसिटी में आप अपनी तस्वीर को याद रखें। यहाँ तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाक़या करबला के हवाले से यज़ीदियत कुछ शिकस्त देनी चाहिए, हुसैनियत ज़िंदा रहनी चाहिए। आपको ये अमल इस तरह लेकर चलना चाहिए, ठीक है। तनख्वाहदार FBI ने सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी अदा हासिल ना कर सका, और तनख्वाहदार तबके को निचोड़ने के हवाले से मैं बताया था इनकम टैक्स की वसूली 5,800 अरब रुपये रही, जो हदफ से 340 अरब रुपये ज़्यादा है। और माली साल 2024-25 में तनख्वाहदार तबके ने 555 अरब रुपये टैक्स अदा किया। तनख्वाहदार तबके का टैक्स रिटेलर और प्रॉपर्टी वाले से 100% ज़्यादा है, और ताजरों का टैक्स जो सामने बात आ रही है वो सिर्फ 38 अरब रुपये है। दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन आप नहीं मैनेज कर पाए हैं। यानी 1947 से चले आ रहे हैं, चले इसको छोड़ दें आप। जनरल ज़ियाउल हक के बाद से नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सारा रिकॉर्ड पे आप रहे हैं, आप लोगों ने सारी बातें ये देखी है, और हम ये सारा कुछ देखते रहे हैं, और बड़े वाज़ेह तौर पर चीज़ें सारी आ चुकी हुई। अगर आप समझना चाहें इस बात को, सरदार तनवीर इलियास जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, अच्छा इमरान खान साहब ने नवाजा इनको हैसियत इमरान खान की वजह से हुई, और उन्होंने कहा है कि उनके पास ऐसे इंकशाफ, ओ भाई तेरे से पहले बड़े बड़े इंकशाफात कर गए, ना तेरा ये तेरी शक्ल और तेरा ना कोई बात, तेरे बारे में तो बहुत सी बातें होती रही, बहुत सी शिकायत मेरे पास आई हुई कि तेरा किरदार कैसा है, और तू बैठे बातें बता रहा है कि मैं अगर बोल पड़ा तो इमरान मकबूल दे देगी। लानत ऐसे इंसान के ऊपर जाना जो मुझे मोहसिन खुश हो, और इमरान खान 15-20 करोड़ रुपये मांग लेते थे, टिकटों की तकसीम पर पैसे लिए, और 9 मई के वाक़यात पर बात करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं तो चीज़ें समझ में आती हैं कि इन्होंने आगे क्या करना है, और मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले को भी खुशाइन करार दिए। और तुम्हें आइन आता है, तुम तो सियासत करते हो आज़ाद कश्मीर के, तुम्हें पाकिस्तानी आइन तो आता नहीं है, और बातें तुमसे जितनी मर्ज़ी बैठ कर करा ले, और हालात जैसे मर्ज़ी आप ले जाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सियासी कशीदगी और सतही के बावजूद तजारती सरगर्मियाँ पस पर्दा जारी रहीं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2025 के दौरान भारत से दरामदात 3 साल की बुलंद सतह पर पहुँच गई, और ये भी ज़ाहिर होता है कि भारत को पाकिस्तान की बरामदात ना होने के बराबर रही। मई 2025 में सिर्फ $1,000 की बरामदात रिकॉर्ड की गई, जबकि माली साल 2025 में 11 माह में मजमूई बरामदात जो हैं वो सिर्फ $5 लाख तक महदूद रही, और इसके बरक्स 2024 में $34,40,000 ये जो भी हैं। 5 जुलाई 1977 को मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, और जनरल ज़ियाउल तक संभाला और भुट्टो को जेल में डाल दिया, जिसके बाद 1979 में उनको फांसी पर लटका दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक को भुट्टो ने बतौर आर्मी चीफ बनाया था, फिर उन्होंने फांसी पर लटका दिया। याद रखिएगा, भुट्टो चाहते थे कि उन पर झूठा मुकदमा बनाया जाए, और वो ये भी चाहते थे कि जनरल ज़ियाउल हक किसी नतीजे में कोई परवाह नहीं है। सिर्फ भुट्टो को फांसी दी गई, और बदनमनी ख़तरे के सबब उनकी नाजुक अज़ा की तस्वीर ली गई। मगर ये सारी बातें जो है ना साबित करने की कोशिश की कि मुसलमान नहीं है, लेकिन जितना बड़ा शख्स वो मुसलमान था, ख़त्म नबूवत पे हिम्मत वो कर गया, और उसकी बख्शिश है, उसके ख़ानदान की बख्शिश है ख़त्म नबूवत के ऊपर। मैं याद रखूँगा, लेकिन आप याद रखिएगा, हमने उसके बाद देखा कि रेफरेंस आया, और भुट्टो साहब के, मैं पहले भी कहता था, मैंने भुट्टो साहब के केस सारा रिकॉर्ड देखा हुआ। आई एम द ओनली वन पर्सन पीपल्स पार्टी में जो एक दौर के बाद जिसे भुट्टो साहब के रिकॉर्ड अपना जो है ट्रायल का हाई कोर्ट का, उसका एक सफ़ा मैंने देखा हुआ है, अज़हर सिद्दीक़ ने देखा है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।